एक अमेज़ॉन अफ़िलिएट की वेबसाइट से आप कितना पैसे कमा सकते हैं? यह बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है। यह टोटली डिपेंड करता है कि आप किस निश में, किस कैटेगरीज़ में अपना वेबसाइट बनाया हुआ है और आपके वेबसाइट में कौन सी कंट्री से ट्रैफ़िक आ रहा है, ठीक है? हम यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे कि आप कौन सी ऐसी 5 निश है जिससे आप अमेज़ॉन अफ़िलिएट स्टार्ट कर सकते हैं और आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अमेज़ॉन अफ़िलिएट के निश के बारे में बातें करें। हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से निश में, कौन कौन सी कैटेगरीज़ में आपको कितना कितना प्रतिशत कमीशन मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे अमेज़ॉन की कमीशन रेट दी गई है। यहाँ पे आप विज़िट करके देख सकते हैं कि हर कैटेगरीज़ में अलग अलग प्रकार की कमीशन दी गई है, ठीक है? उसी अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कमीशन रेट वाली, किस कमीशन, कितने प्रतिशत कमीशन वाली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और उसमें प्रोडक्ट आर्टिकल लिखनी है और फिर अमेज़ॉन अफ़िलिएट को प्रमोट करना है। निश सेलेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे हमने नोट डाउन किया हुआ है कि आप जिस निश में जाना चाहते हैं उस निश में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है? अगर आप यहाँ अमेज़ॉन पर जाते हैं और अगर आप होम डेकोर के बारे में सर्च करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। महंगी महंगी है, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स है, अच्छी सी रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स है, जो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है, लो क्वालिटी की रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स है। तो आप हर प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको यह देखना है कि आपका इंटरेस्ट इस प्रकार के प्रोडक्ट में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप होम डेकोर की प्रोडक्ट को के बारे में लिखना शुरू करेंगे और 8-10 आर्टिकल लिखने के बाद ही आप थक जाएंगे और आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे और ज़्यादा आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे। और वेबसाइट जो होती है पूरी तरह से आर्टिकल पर डिपेंड होती है, एसईओ पर डिपेंड होती है कि अगर आप अच्छी आर्टिकल लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, तो आपके एक टाइम पाने के बाद आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक करती है और आप लाखों रुपए कमाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप जिस भी निश में जाना चाहते हैं उस निश में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। आपको ऐसा ही निश सिलेक्ट करना है जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखते हुए भी नहीं थकेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, आपको इनकम अपॉर्चुनिटी भी देखनी है कि जिस निश को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर बात किया कि अब होम डेकोर को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि इस निश में आपको अपनी वेबसाइट बनानी है और इसी निश में आपको आर्टिकल लिखनी है, तो होम डेकोर में अपॉर्चुनिटी जो है इसको प्रमोट करने की क्या हो सकती है? एक तो आप अमेज़ॉन के द्वारा आप प्रमोट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर है तो वहाँ विज़िट करके आप उनसे उनकी अफिलिएट ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल सकती है। तो आपको ये सब भी ध्यान देना है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, किस निश में जा रहे हैं, उसकी इनकम कितनी हो सकती है आपकी, ठीक है? और तीसरी बात यह है कि आपको ऐसा निश सेलेक्ट करना है जो एवरग्रीन हो, हमेशा चलने वाली हो। ऐसा ना हो कि वो सीजनल हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सीजनल निश कौन सी है? तो आप उसके लिए जाएंगे गूगल ट्रेंड्स पर, ठीक है? गूगल ट्रेंड्स पर आपको सब मालूम चलेगा कि लोग उस निश के बारे में कितना सर्च कर रहे हैं, कितने टाइम से सर्च कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर होम डेकोर ही मान के चलते हैं कि अगर होम डेकोर के आइटम को अगर हम सर्च करते हैं तो हम समझते हैं सबसे पहले इंडिया को तो हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रीज चेंज करेंगे, हम यूनाइटेड स्टेट मानेंगे और पास्ट 12 मंथ का हम डेटा देखेंगे। पास्ट 12 मंथ में कितना लोगों ने इसे सर्च किया है। तो अब इसका ग्राफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कई बार इसे ग्राफ अप है, कई बार डाउन है, कई बार अप है, कई बार डाउन है, ठीक है? इसका ग्राफ सीक्वेंस में नहीं है और कई बार तो नीचे भी आ गई है। जो मई और जून के महीने में इसकी ग्राफ कई बार नीचे भी आई है। चलिए इसका हम देखते हैं कि लास्ट 90 डेज में ये क्या परफॉर्म की है। तो ये निश मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि ये हमेशा ये 25 और 50 के नीचे ही रही है। और अगर हम इसे 5 साल के इसमें देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं, तो आप देखेंगे कई बार ये ऊपर नीचे हुई है। और चलिए दूसरी बार हम देख लेते हैं कि हेयर डाई हेयर डाई के बारे में देखते हैं। हेयर डाई के बारे में लास्ट 5 ईयर्स में छोड़िए, लास्ट 12 मंथ में, एक साल में देखते हैं कि लोगों ने इसके बारे में क्या सर्च किया। तो आप देखेंगे
कि इसमें कई बार अप डाउन हुआ है। एक मिनट गूगल इसमें अमेज़ॉन पे भी जाके देख लेते हैं इसमें कितने कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं। हेयर डायर कर लेते हैं, ठीक है। और हेयर डायर में तो काफ़ी प्रोडक्ट हैं इसमें। अब हम इसको ये गूगल ट्रेंड में जाके सर्च करते हैं हेयर डायर, और इसमें देखते हैं इसका ग्राफ्स देखिए, ये लगभग लगभग ठीक है 50 और 75 के बीच में ही है। हालांकि मई अप्रैल मई और जून में कुछ डाउन है, उसके बाद फिर अप हुई है, ठीक है। तो उस प्रकार आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि विंटर जैकेट अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये विंटर में ही परफॉर्म करेगी, जो उसके बाद ये परफॉर्म नहीं करती, चूँकि जैकेट है ये सीजनल होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है जो सीजनल हो, जो एक सीज़न पे ही चले। आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जो एवरग्रीन हो, सभी मौसम में काम करे, सभी मौसम में उसका डिमांड हो, और उसकी इनकम अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, उस पर आपका इंटरेस्ट भी हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखते हुए भी ना थकें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट निश फॉर अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अमेजोन अफिलिएट वेबसाइट के लिए कौन कौन से ऐसी निश होगी जिसमें आप अपना वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, वो वेबसाइट बना सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बेबी टॉयज़ के बारे में बात करते हैं। बेबी टॉयज़ इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा इसमें डिमांड है, लोग हमेशा, चूँकि लोगों के पास इतनी कलेक्शन लोकल मार्केट में नहीं मिलती जितना ऑनलाइन मार्केट में लोगों को मिल जाती है, इसलिए लोग हमेशा ऑनलाइन मार्केट से बेबी टॉयज़ वगैरह खरीदना पसंद करते हैं, और ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा डिमांड है। तो अगर आप इसे सर्च करते हैं, इसे आप हम सब कैटेगरीज पर भी, सब कैटेगरीज वाइज भी इसे बांट दिया है, और आप देख सकते हैं कि अगर इसकी डिमांड, इसमें प्रोडक्ट कितने कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं, तो आप देखेंगे इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। कई प्रकार के बेबी टॉयज़ फॉर बेबी गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए, छोटी छोटी बच्चे के लिए यह कितने प्रकार के टॉयज़ हैं जो आप यूनाइटेड स्टेट में। तो आप ये भी ध्यान दें, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले आप यह ज़रूर ध्यान देंगे कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी बार हुई है, रेटिंग कितने ग्राफ में है, ये कम से कम 4 या 4+ होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। और ये थोड़ी महंगी भी हो, कम से कम $25-30 की हो, ताकि इनकम भी आपका सही है। चूँकि टॉयज़ में अगर हम देखेंगे कि टॉयज़ में आपको कितना प्रतिशत मिल रहा है, टॉयज़ आप देखेंगे यहाँ पर टॉयज़ में कितना प्रतिशत आपको मिलेगा, तो यहाँ 3% आपको कमीशन अमेज़ॉन के द्वारा मिलेगा। और अगर आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है, जो भी हमने देखा था अभी, मान लीजिए $26 की है, तो इसमें आपका कितना कमीशन हो सकता है, ठीक है। 3% के 26 × 3 डिवाइड बाई 100, तो आपको 0.78 पैसे इसका कमीशन मिल सकता है, ठीक है। पैसे नहीं, डॉलर में है ये, तो इसका आपको कमीशन मिलेगा। तो उसी अनुसार आपको ये भी देखना है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, अगर आप देखेंगे आगे में जा करके टॉयज़ फॉर बेबी, टॉयज़ फॉर बॉयज़, तो इसमें देखेंगे, इसमें आपको टन्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। आपको बस ये रिसर्च करना है। रिसर्च करने से पहले ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप की इंटरेस्ट किस में है। यहाँ पे देखेंगे अगर बाइक वाइक सर्च करते हैं जो $43 की है, तो इसका कमीशन रेट अगर हम सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि 43 × 3 डिवाइड बाई 100, तो उसमें $1.29 की आपको कमीशन होती है, जो इंडियन डॉलर में अगर हम देखेंगे, इंडियन रुपीज़ में अगर देखेंगे, तो $103 से एक प्रोडक्ट को आपको सर्च करने की, प्रमोट करने की कमीशन मिलती है। अगर दिन में 4-5 भी अगर प्रोडक्ट अगर सेल करवाते हैं, तो आपको आराम से ₹500 बन जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से ₹15,000 तो आराम से महीने के बन जाते हैं। तो आपको ये सर्च करना है कि उसकी रेटिंग भी अच्छी हो, वो सेल भी अच्छा हो, प्रोडक्ट वैल्यूएबल भी हो, आपका इंटरेस्ट भी हो, कमीशन रेट भी ठीक हो, उसका प्राइस भी ठीक हो, ताकि आपकी कमीशन ठीक ठीक चले, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत सारी टोडलर टॉयज़ के बारे में देख लेते हैं। टोडलर टॉयज़ है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, एक से एक प्रोडक्ट मिलेंगे। बस वही रूल लागू होगा कि प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, रेटिंग सही होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस भी ठीक हो, चूँकि कमीशन ठीक मिले, ठीक है। मेहनत करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, रैंक करेंगे, एसईओ करेंगे, पेड ट्रैफिक भी रन करने को सीखेंगे, सब कुछ इतना मेहनत करने के बाद कमीशन ही ठीक ना हो, तो फिर बात नहीं बनी ना। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट की कमीशन ठीक ठाक हो। तो पहला निश हमारा ये हो गया, अमेजोन अफिलिएट निश ये हो गया कि बेबी टॉयज़ है। इस पर आप, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो इस पर आप जा सकते हैं। एवरग्रीन निश है, हमेशा चलने वाली है,
कोई सीजनल नहीं है, हमेशा डिमांड में है, मार्केट बहुत बढ़िया है इसकी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं लॉन एंड गार्डनिंग। अब इसके बारे में आप देखेंगे, चूंकि हम Amazon.com को टारगेट कर रहे हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, कनाडा को टारगेट करेंगे, यूनाइटेड किंगडम को टारगेट करेंगे, तो लॉन की ट्रेंड अभी इंडिया में बहुत कम है। तो चूंकि हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें अगर आप जाएंगे इसमें लॉन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट देखिए, इसकी महंगाई देखिए आप कितने, $729 की है। और अगर हम गार्डनिंग की इसमें कमीशन अगर हम देखते हैं गार्डनिंग की, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, गार्डनिंग कर लेते हैं। गार्डन की 3% है, ठीक है। तो अगर इसके अनुसार भी अगर आप ये प्रोडक्ट देखिए 729 की है, 729 की अगर आप प्रमोट करते हैं, तो आप देखिए कि 1 क्लिक में $729 आपको मिल जाती है। इंडियन रुपीज़ में 580 रुपये, 580 रुपये के लगभग आपको मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से। 3 4 5 प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे तो आपको बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो भाई प्रोडक्ट ऐसी ही सिलेक्ट करनी है जो आपकी एवरग्रीन हो। ये भी एवरग्रीन तो नहीं, लेकिन हमेशा चलने वाली है, एवरग्रीन है। सीजनल भी हो सकती है, चूँकि गार्डनिंग है। ये आपको सर्च करना है, आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं, इस पर आपका नॉलेज है कि नहीं। नॉलेज अगर नहीं भी है तो भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं यूट्यूब से, वेबसाइट आर्टिकल्स वगैरह से, और इस पर आप अच्छी आर्टिकल लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे आप कि ये 793 रेटिंग है इसकी, 1922 रेटिंग है इसकी। इसकी अब देखेंगे लगभग 6000 रेटिंग है। 6000 रेटिंग होने का मतलब ये है कि लगभग लगभग यह तो 50,000 पीस सेल हो चुका है, क्योंकि सभी लोग जो खरीदते हैं वो रेटिंग नहीं देते। रेटिंग देने वाले बहुत लीस्ट लोग होते हैं। तो 6000 लोगों ने अगर ये रेटिंग दिया, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट कम से कम 50,000 पीस सेल हो चुकी है। तो ये देखिए 3100 के लगभग रेटिंग है। तो इस प्रकार की आपको निश सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर लॉन टूल किट के बारे में अगर जाते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट आपको मिल सकती है। तो आप यहाँ देखेंगे गार्डनिंग के बारे में। गार्डनिंग अगर वैसा इसकी देखिए, इसकी महंगाई देखिए कितनी कॉस्टली कॉस्टली प्रोडक्ट्स है, 305 की है। इसमें देखिए आपको ये छुरा वगैरह मिल जाती होगी ये खेतों में लगाने के लिए, क्योंकि ये सब जो है कुछ प्रोडक्ट महंगी भी है, कुछ प्रकार एवरेज भी है, कुछ सस्ती भी है। तो अगर आप इस प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं तो आपको सही प्रकार के प्रोडक्ट को टारगेट करना है, सही प्रकार के प्रोडक्ट को टारगेट करना है। क्योंकि एक बात तो अमेज़ॉन की अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई इंसान, अगर आपने ये बताइए, सोचिए कि ये अगर आपने ये कास्ट और सेल्फ प्रीमियम लॉन, ये जो आप टारगेट करते हैं ये प्रोडक्ट, और इसके रिगार्डिंग अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, अगर कोई भी बंदा यूनाइटेड स्टेट्स से आपके आर्टिकल पे आता है और रिडायरेक्ट करता है इस प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन पे, तो अगर ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के द्वारा नहीं भी खरीदता है तो भी आपको कमीशन अमेज़ॉन इसका देता है, ठीक है। ये अमेज़ॉन की अच्छी बात है। वो प्रोडक्ट खरीदे चाहे ना खरीदे, वो अगर आप उसकी वेबसाइट में, उसके ब्राउज़र में अगर आपके द्वारा भेजा गया लिंक के माध्यम से कुकीज़ ऐड हो जाती है, एक बार वो रिडायरेक्ट हो जाता है, तो 24 घंटे में कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ये बात अमेज़ॉन की अच्छी है, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और चौथा तीसरा प्रोडक्ट से गार्डनिंग का ये है कि गार्डनिंग टिप्स के बारे में देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें गार्डनिंग के बारे में अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि देखिए ये आपकी एक वेबसाइट है gardenrent.com। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये फुल्ली गार्डनिंग पे डिपेंड है, गार्डनिंग नीश से रिलेटेड है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। इस वेबसाइट को आप गो थ्रू करें और देखेंगे, बहुत सारी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है। इसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट की रिव्यू होगी, गाइड होगी, रेंट रिव्यू वगैरह देखेंगे आप। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह अदर कवर किया गया है। इसमें आप हर पोस्ट को आपको देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार की गार्डनिंग प्रकार की वेबसाइट को आप क्रिएट करेंगे तो इसमें आप आर्टिकल लिख पाएंगे कि नहीं। आप अपने इंटरेस्ट बेस पे से आप, चूँकि एवरग्रीन है, हमेशा चलने वाली है और डिमांड रहता है इसका, तो इस पर आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारी अमेज़ॉन अफिलिएट की दो निश कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी निश पे, अमेज़ॉन अफिलिएट की तीसरी निश पे, जो पेट है। पेट जानवर का ख्याल रखना वगैरह, इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट जो टियर 1 कंट्रीज़ है वहाँ पेट्स वगैरह की किट्स वगैरह बहुत मिलते हैं। ये महंगी महंगी प्रोडक्ट्स भी होती है, सस्ती, दोनों टाइप की प्रोडक्ट है, ठीक है। पेट फूड अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पेट फूड में कई प्रकार की प्रोडक्ट आपको मिलेगी। पेट फूड में आप जाएंगे
तो आप देखेंगे कई प्रकार की आपको प्रोडक्ट मिलेगी। मैं आदि इसका देखिए 30,000 लगभग 31,000 सेल हो चुकी है। इसका देखिए 10,000 11,000 के लगभग सेल हो चुकी है। इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट शायद ये सब नहीं है, इसको आप खोलेंगे तो ओपन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन इसकी सेल देखिए, इसकी सेल है इतनी ज़्यादा, इतनी डिमांड में है। और ये थोड़ी कॉम्पिटेटिव भी है। आप देखें कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी कॉम्पिटिटिव है, इसमें आपको कंपटीशन को फाइंड करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा कंपटीशन से, ठीक है। अगर आप पेड के वेबसाइट पर जाते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा जो डॉग फूड एडवाइज़र है, जो पूरी तरह से पेट पे निश पे है। और इस निश पे आपको कई प्रकार की आर्टिकल मिलेंगे, गाइड मिलेंगे। आप इस वेबसाइट पे जा करके इस पर गो थ्रू करेंगे, A to Z रिव्यू मिलेंगे इसमें आपको। आप यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि आपको किस प्रकार के आर्टिकल लिखना है और कैसे कैसे लोगों को अपने वेबसाइट पे गाइड करना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अमेज़ॉन अफिलिएट की चौथी निश पे, जो वैक्यूम क्लीनर है। अब हम सबको मालूम है कि इंडिया में तो झाड़ू वगैरह होती है जिससे हम घर साफ़ कर लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में झाड़ू वगैरह का डिमांड कम है, लोग कम इस्तेमाल करते हैं, शायद नहीं भी करते हैं। लेकिन वैक्यूम क्लीनर हर चीज़ के लिए होता है। हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैटेगरीज है, हमने बांटा हुआ है। वैक्यूम क्लीनर फॉर होम, वैक्यूम क्लीनर, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ें हैं और इसका डिमांड गल्फ में बहुत ज़्यादा है। और ये कॉस्टली भी होती है, $132, $139। ये रोबोटिक है और ये ऑटोमेटिक पे चलती है। जो अगर ये घर के लिए हो तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार के प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हैं $215, $159, $549। तो इस प्रकार के अगर आप प्रोडक्ट को आप अगर प्रमोट करते हैं तो आप हाई इनकम जनरेट करेंगे। ये आपको ज़रूर देखना है कि आप वैक्यूम क्लीनर के प्रति आप नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं भी है तो आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और इस प्रकार के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। साथ साथ में आपको इस प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में गाइड भी वेबसाइट पे लिखना है। सिर्फ प्रोडक्ट गाइड ही नहीं लिखना है, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल भी लिखना है, ताकि वो वेबसाइट पर रैंक करे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिले, ठीक है। पांचवी अमेजॉन एफिलिएट की निश ये है कि यह गेमिंग और गेमिंग एसेसरीज़ है। क्योंकि यंग एज जो भी हैं, जो भी यंगेस्ट लड़के या लड़कियां हैं, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में वो गेम के दीवाने हैं। बहुत ज़्यादा लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम हो या गेमिंग एसेसरीज़ में आप गेमिंग चेयर ले सकते हैं। गेमिंग इक्विपमेंट में चलिए, गेमिंग इक्विपमेंट में अगर हम देखेंगे कि क्या क्या किस प्रकार की प्रोडक्ट आ सकती है यहाँ पे, तो आप कई प्रकार के प्रोडक्ट इसमें देखेंगे, टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप देखेंगे। ये देखिए $59 की है गेमिंग एसेसरीज़ में, इक्विपमेंट में बहुत प्रकार के इक्विपमेंट, जो स्पीकर वगैरह, हेडफोन वगैरह है। और यहाँ अगर हम गेमिंग चेयर की बात करते हैं तो गेमिंग चेयर तो और कॉस्टली है। जो गेमिंग चेयर तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, लेकिन ये गेमिंग चेयर में ज़्यादा आर्टिकल शायद आप नहीं लिख पाएंगे। जो ये चेयर कितने प्रकार की होगी, या तो ब्रांड के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे कि ये AIMU ब्रांड गेमिंग चेयर लिख सकते हैं, या फिर प्राइस के अंडर लिख सकते हैं, जैसे गेमिंग चेयर अंडर करके $50, $100, $80 इस तरह करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरह करके आप अगर 40-50 पोस्ट वगैरह आप लिख लेते हैं वेबसाइट पे तो आप अच्छा इनकम कर लेंगे। $200, $150, $100, $84, $59 इस प्रकार के प्रोडक्ट है जो अच्छा इनकम आपको देगी, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस प्रकार की निश में जाना है। इस प्रकार के वेबसाइट क्रिएट करने पे अगर आप उस प्रकार की निश में आर्टिकल लिखते हुए थकेंगे तो नहीं, ये सब आपको ध्यान देना है और देखना है कि आप उस निश के लिए एलिजिबल है। खुद से एनालाइज करना है कि ये निश आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब गाइड है जो एक बेहतर निश की तरफ आपको ले जाएगी। एक बेहतर निश सिलेक्ट करने से पहले आपको यह देखना है। और हमने यहाँ पर कई वीडियो गेम्स के प्रति एक वेबसाइट है जो आपको बताया है, जो गेम स्पोर्ट है, इसमें भी आप जाकर एनालाइज कर सकते हैं। यह पूरी तरह से यह गेम पे ही आर्टिकल लिखती है। यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, आप इस प्रकार के आर्टिकल अपने वेबसाइट पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये निश एवरग्रीन है, हमेशा चलने वाली है। अगर मैं आपको मोटिवेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि आज मेरी इनकम कितनी हुई है, डॉट इन से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डॉट इन को हम अभी टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट में अभी मेरी क्या इनकम है, चूँकि आप अगर आप इनकम देखते हैं
तो क्या होता है ना कि आप वेबसाइट बनाने के प्रति और एफिलिएट मार्केटिंग करने के प्रति, प्रमोट करने के प्रति ज़्यादा सीरियस होते हैं और ज़्यादा मेहनत करने पर तैयार होते हैं। अब देखिए इस महीने में लगभग ये 13-14 दिन हुए हैं और $35 की इनकम हुई है। चूँकि यूनाइटेड स्टेट की ट्रैफिक मेरी थोड़ी कम हो गई है अभी। क्यों कम हुई है ये मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगा। वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे जो गलतियाँ मैंने की है। सिर्फ 9 ऑर्डर आए हैं और 135 कमीशन हम मुझे मिला है, ठीक है। और 5.77 का कमीशन रेट चल रहा है मेरा। अगर इसका फुल रिव्यू देखते हैं, फुल रिपोर्ट इसका देखते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ कई प्रकार की मंथली बेसिस पे, सप्ताह बेसिस पे, रोज़ के बेसिस पे क्या क्या इनकम मेरी हो रही है। ये बस एक मोटिवेशन बूस्ट के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनकम रैगिंग करना मेरा कोई शौक नहीं है। क्योंकि लोगों को जिस लोगों को मैं ये गाइड कर रहा हूँ, जिन लोगों को मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो वो लोग मालूम चले कि हाँ मैं खुद कमा रहा हूँ, तभी तो मैं आपको सिखा पाऊँगा, ठीक है। तो ये देखेंगे, अगर आप थोड़ी नेट सोलो है यहाँ पे, आप पाएंगे कि यहाँ पे मेरी इनकम क्या है, किस प्रकार की है। तो अब 13 नवंबर है आज, ठीक है। 13 नवंबर में मेरी सिर्फ एक सेल हुई है जो ऑटोमेटिव कैटेगरीज की है, ठीक है। कार सीट कवर हुई है और ये आप देखेंगे कि $178 की है। तो मेरी कमीशन कितनी बनी मैं आपको बताऊंगा। 178 इंटू 4.6 4.5, क्योंकि मेरी जो निश है ना उसमें 4.5 कमीशन मुझे मिलता है। तो ये मेरी आज की इनकम है $8, जो अभी सिर्फ सुबह ही हुई है, ठीक है। रात तक और भी सेल होगी। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में देखूँ तो मेरी ₹640 की आज की इनकम है, ठीक है। तो ये सब मोटिवेशन बुस्ट के लिए 1000-1500 हो ही जाती है। तो इस हिसाब से आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लास्ट तक देखा है, इसका मतलब यह है कि आप अमेज़ोन अफिलिएट के प्रति सीरियस हैं। आप अमेज़ोन अफिलिएट वेबसाइट शुरू करें, हम आपको एक से एक गाइड करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आपकी अप्रिशिएशन की ज़रूरत है। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हम एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और इससे आपकी भी आपको फ्री में गाइड मिलता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।